Good morning, good evening, students. Day before yesterday, we have discussed about the consequences of the first war of independence. Now we proceed towards the end of East India Company's rule. कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका अंत कैसे हुआ, कब हुआ. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 was a turning point in the history of India under the British rule. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1858 में, वो ब्रिटिश रूल के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया एंड इट ब्रॉट मैनी चेंजिंग्स. बहुत सारी चेंजिंग्स आई. द फर्स्ट मेजर चेंज दैट टुक प्लेस वाज द प्रोसेस ऑफ गवर्न बीइंग passed from the East India Company to the British Crown through the Government of India Act of 1858. जो फर्स्ट मेजर चेंज आया वो क्या आया कि जो पावर्स जो थी इंडिया को गवर्न करने की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पास आउट होके ब्रिटिश क्राउन को चलेगी थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. आफ्टर दैट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एडेड बाय द काउंसिल, और जो इंडिया को जो स्टेट थी उसका जो सेक्रेटरी था उसका जो था वो किसके द्वारा हैंडल होगा. इट वॉज एडेड बाय अ काउंसिल एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो इंडिया की गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वॉज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट. वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर भी होगा एंड ही वॉज टू बी असिस्टेड बाय द 15 मेंबर इंडियन काउंसिल. और उसके अंडर कितने होंगे? 15 इंडियन मेंबर होंगे जो इंडियन काउंसिल के होंगे. द पोस्ट ऑफ वाइसरॉय वॉज क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ अर्लियर गवर्नर जनरल की जगह एक पोस्ट क्रिएट की गई. वो पोस्ट क्रिएट की गई वाइसरॉय की, जो लॉर्ड कैनिंग जो थे, जो इंडिया के सबसे पहले वाइसरॉय बने. अब आएगा क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन. ये क्या था? On 1st November 1858, Queen Victoria promised in the declaration the following. 1 नवंबर 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने प्रॉमिस किया. डिक्लेरेशन में क्या किया उसने, क्या क्या चीज़ें आई? जस्ट अ सेकेंड बेटा. Henceforth India shall be governed by or in the name of the Queen. इंडिया जो होगा वो गवर्नड होगा क्वीन के नाम पे. द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियल एक्सपेंशन विल बी अबंडेंट. इम्पीरियल मतलब जो इम्पीरियल पावर्स थी उसको अबंडन कर दिया गया, मना कर दिया गया. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी जो वो कैंसिल कर दी गई. ब्रिटिश ने द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वो भी ख़त्म कर दी. इंडियंस विल बी अपॉइंटेड इन द ब्रिटिश सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन के हिसाब से इंडियन को पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा ब्रिटिश सर्विसेज की पोस्ट पे. एजुकेशन एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी विल बी द बेसिस ऑफ द अपॉइंटमेंट्स. उसकी एजुकेशन, उसकी एबिलिटी, उसकी इंटीग्रिटी सब चीज़ें देखी जाएंगी अपॉइंटमेंट करने पे. देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन एनीबडीज पर्सनल कस्टम्स एंड बिलीव्स. किसी भी रिलीजन और बिलीफ के रिगार्डिंग कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी. ए जनरल एमनेस्टी पार्डन विड बी ग्रांटेड टू द रेबल्स. जो लोग रेबल करते थे, अगेंस्ट जाते थे, उनके लिए पार्डन, उनको माफ़ कर दिया जाता था, सिर्फ उनको छोड़ के, एक्सेप्ट दोज हु वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स. जो कि डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को मारना चाहते थे, उसके बीच में उनकी कोई हित था, उनको छोड़ के बाकियों को छोड़ दिया जाता था. ब्रिटिश वुड प्रमोट वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी इन इंडिया टू इंश्योर द मटीरियल एंड मॉरल प्रोग्रेस ऑफ पीपल. ब्रिटिश जो थे वो इंडिया के लिए जो यूटिलिटी वर्क करेंगे और उसके प्रोग्रेस के बारे में भी इंडिया जो ब्रिटिश जो थे वो काम करेंगे, मॉरल सपोर्ट के लिए उसके काम करेंगे. और द क्वीन प्रोक्लेमेशन हैज़ बिन कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियंस. और जो ये क्वीन के हिसाब से जो आपका जो क्वीन विक्टोरिया जो थी उसके हिसाब से डिक्लेरेशन जो थी उसके हिसाब से जो आपके पूरा रूल्स गवर्न हो गए इंडियन गवर्नमेंट के इंडियंस को करने के लिए, उसको हम बोलते थे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. जिसके बेसिस के ऊपर हमारा इंडिया का सिद्धांत भी जो है, इंडिया का सिद्धांत जो है, इसके अलावा और भी वर्ल्ड के कई सिद्धांत जो है तो मैग्ना कार्टा जो है वो उसके ऊपर आधारित है, उसको फॉलो किए जाता है. एंड इट इज डिस्क्लेम्ड एनी एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरी, promised religious tolerance, granted the rights of the Indian princes, pledged equal treatment to subjects Indian and European. और सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, दो वो इट्स यूरोपियन दो इट्स इंडियन. एंड these solemn promises however
वर नॉट फॉलोड, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो थी जो ये की जाएंगी, कुछ चीज़ें इसमें से फॉलो नहीं भी की हुई थी, ठीक है। और उसके लिए कई तरह के रिफॉर्म्स जो थे आए। उसके बाद हमारा था नेक्स्ट पॉइंट है मिलिट्री रिफॉर्म्स बेटा, दैट विल बी प्रोसीडेड टुमारो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा। असाइनमेंट्स विल बी गिवन टू यू टुमारो।